students, this is the video lecture for class 10 science chapter 3 metals and non-metals. In this video lecture we are going to discuss about the topic that is extracting metals at the top of the reactivity series. Now पिछली class में we discussed about reactivity series and I shared you the mnemonic for remembering the reactivity series of metals. So this is the reactivity series. Okay, this is the reactivity series of metals. Okay, now potassium is highly reactive. Potassium is highly reactive. So in reactivity series, metals are arranged from higher reactivity. As we move down the reactivity series, the reactivity of metal decreases. क्या बोला कि जब ऊपर से नीचे आते हो तो reactivity of metal decreases. That means this gold would be the least reactive. Since we have divided metals or to study extraction process easily, we are dividing that extraction in 3 parts. As we have discussed in the previous lecture that extraction of metals, ठीक है, which are of high reactivity, that is potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium. These are the metals which are at the top of the reactivity series, are highly reactive as we discussed. So today we are going to discuss about extraction of metals which are present at the top of the reactivity series. तो अगर top पे present है मतलब क्या कि they are highly reactive. So if I talk about highly reactive metals, okay, if I talk about highly reactive metals, कौन कौन से highly reactive metals है? तो potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium. These are the metals which are highly reactive. Okay, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why metals which are highly reactive, that is ऐसा पूछा जा सकता है why metals such as potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium are not found in free state. ठीक है, are not found in free state. ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे मेटल्स फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलते. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेटल्स कौन है. These are the metals which are found at the top of the reactivity series. क्योंकि टॉप पे मिल रहे हैं मतलब वो कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव. ओके, तो अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो एक कंडीशन तो यही हो गया, एक रीजन यही हो गया कि these are highly reactive metals. Since these are highly reactive metals, therefore they are not found in free state. Okay, अब देखो ये क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं मतलब इनकी टेंडेंसी कैसी होगी, इनकी टेंडेंसी होगी टू कंबाइन. और टेंडेंसी टू कंबाइन कैसे होगी, हाई टेंडेंसी टू कंबाइन. ज्यादातर ओर्स कैसी मिलती है हमें, क्या नेचर है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलती है हमें ओर्स ज्यादातर ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलती है. याद करो वी हैव डिस्कस दिस कि अगर मैं बोलती हूँ ऑक्साइड्स के फॉर्म में और क्यों मिलती है, 2 रीजंस डिस्कस किए थे. क्योंकि ऑक्सीजन जो है इज हाईली रिएक्टिव. ऑक्सीजन इज
हाईली रिएक्टिव। दूसरा रीजन क्या था, क्यों ज्यादातर ओर्स हमें ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव। सेकेंड, ऑक्सीजन is abundant. Oxygen is abundant in Earth's crust, है ना। सो ये दो रीजंस हैं जिसके वजह से हमें पता चलता है कि ज्यादातर ओर्स जो है वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में। अब ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैव एफिनिटी। एफिनिटी मतलब उनके, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ये भी हाईली रिएक्टिव है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव। ये बोलता है मुझे बातें करना पसंद है, तो ये बोलता है अरे मुझे भी बातें करना पसंद है ना। अगर सेम विचार वाले बंदे साथ में मिलेंगे तो क्या होगा, दोस्ती हो जाएगी उनमें। दोनों को अगर सेम टॉपिक अच्छा लगता है तो दोनों ने दोस्ती कर दी। दोस्ती कर ली मतलब क्या, कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि दोनों का टेंडेंसी क्या है, टू रिएक्ट। उनको रिएक्ट करना पसंद है, ठीक है। उनको दोनों को एक दूसरे का नेचर अच्छा लगा, इसलिए दोनों ने कंबाइन किया, ठीक है। तो ये जो कंबाइन किया, मान लो हम सोडियम ले लेते हैं, तो ये बना देगा Na, मान लो सोडियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स Na2O, ठीक है। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड बना, ध्यान देना, ये जो सोडियम ऑक्साइड बना और एक होता है एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स कार्बन। इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि यहाँ पे हमें सेपरेट करना है। सेपरेट हम यहाँ पे ये ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते। ध्यान देना कि अगर मुझे इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मुझे रिड्यूस करना है मतलब मुझे ऑक्सीजन निकालना है। तो अगर मैं कार्बन का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन निकालना चाहूंगी, सोडियम, ये जो मेटल्स है ये हाईली रिएक्टिव है, इनकी ज्यादातर ओर कैसी होगी, ऑक्साइड्स के फॉर्म में। मतलब मान लो ये जो है, ये मैं अगर ओर लेके चलती हूँ और अगर मुझे इसको सेपरेट करना है, किसको सेपरेट करना है, तो मुझे इसमें से सोडियम को सेपरेट करना है, यानी मुझे ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। ऑक्सीजन को बाहर निकालना मतलब क्या, रिडक्शन। अच्छा, तो मैंने इसमें से मुझे ऑक्सीजन निकालना है, तो क्या मैं कार्बन की मदद ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन। तो क्या कार्बन इसे ले पाएगा, याद करो ये कुछ रिएक्शन ऐसा लगता है जिसे हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समथिंग लाइक दिस। कि अगर तुम लोगों ने पढ़ा है कि FeSO4 प्लस Cu gives CuSO4 प्लस Fe, तुम मुझे बताओ कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो कॉपर है और ये है आयरन, रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, देखो तो, देखो ऊपर आयरन आ रहा है, नीचे कॉपर आ रहा है। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसके साथ सल्फेट के साथ आसानी से कंबाइन होगा। अगर कॉपर आता है, कॉपर कैसा है, वीकली रिएक्टिव, तो कॉपर अगर बोलेगा कि रे आयरन थोड़ी देर के लिए तू हट जा, मैं सल्फेट के साथ जुड़ जाता हूँ, तो आयरन आने देगा नहीं। क्यों, क्योंकि आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव है। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। तो ये कॉपर को तो सल्फेट के साथ आने ही नहीं देगा, मतलब ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो तो सोडियम की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है,
सोडियम ऑक्सीजन के साथ बहुत टाइटली जुड़ा हुआ है। सोडियम की एफिनिटी मतलब कंबाइन करने की टेंडेंसी सोडियम की ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो अगर मुझे इस ऑक्सीजन को निकालना है तो मैं कार्बन की मदद नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि वो जो मुझे सोडियम या सोडियम कार्बाइड, इसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बाइड, ऐसा कोई कंपाउंड मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोडियम को ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा लगता है कार्बन से। सोडियम बोलता है मैं ऑक्सीजन को नहीं दूंगा। सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव है, कार्बन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा और वो ऑक्सीजन कार्बन को नहीं देगा। मतलब सोडियम जो है वो कार्बाइड भी नहीं बनेगा, अकेला सोडियम भी नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एफिनिटी ऑफ सोडियम towards oxygen is more than कार्बन। क्या बात समझ में आ रही है कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की जो वो टेंडेंसी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो तुम कार्बन से तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे। ये ऑक्साइड ओर को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, ये सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम इट्स ओर, तो रिडक्शन इज नॉट द वे। तो भाई क्या मेथड यूज करें? मेथड जो यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जब कार्बन से रिडक्शन नहीं हुआ, जब कार्बन से ऑक्सीजन नहीं निकला, तो हमें एक दूसरी मेथड लेनी पड़ी जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है कि हमें लेना होता है मोल्टन मेटल क्लोराइड्स। ज्यादातर मेटल क्लोराइड्स ले सकते हो, ऑक्साइड्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो हमें जो भी लेना है वो हम मोल्टन स्टेट में लेंगे। पहले हम समझते हैं जो ये इलेक्ट्रो कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लाइसिस, लाइटिक का मतलब लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो तुम्हें इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा। Na2O को मुझे तोड़ना है, मुझे ऑक्सीजन अलग करना है, मुझे इस ओर को रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन बाहर निकालना है। साथ में हो तो देखो, अगर मुझे ऑक्सीजन बाहर निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ये ओर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे? तो हमें एक कंटेनर लेना है और इस कंटेनर में हमें दो तरह के इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। एक हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सपोज दिस इज अ सेल, बैटरी भी ले सकते हो, सेल भी ले सकते हो। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से हमने क्या जोड़ा? कैथोड की एनोड, तो इसे बोलते हैं एनोड। नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा कैथोड। कैसे याद रखोगे? एक शब्द याद रखो, PAO, पाव। ठीक है, खाने वाला भाजी पाव। तो अब यहां ध्यान दो, पाव से क्या आता है? P से होता है पॉजिटिव, A से होता है एनोड, और उस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? O से ऑक्सीडेशन। समझो, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुमने अंदर कुछ भरा है, वो जो भरा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? यही तो है जो हमें सेपरेट करना है। वो क्या है? मोल्टन। ये क्या है? मोल्टन मेटल क्लोराइड्स। जो भी ओर को हमें रिड्यूस करना है उसे हम मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे। रिमेंबर,
मोल्टन फॉर्म और एक्वस फॉर्म दोनों अलग है। मैं बोलूं NaCl एक्वस, ये अलग है। मैं बोलूं मोल्टन NaCl, ये अलग है। एक्वस NaCl यानी मैंने कंटेनर लिया, पानी डाला और पानी में मैंने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। पानी में मैंने क्या डाल दिया, NaCl। तो अब क्या हो जाएगा, ये Na+Cl-। पर क्या इस कंटेनर में ये दो ही है, नहीं, इसमें H+ भी है, OH- भी है। वाटर का H+ OH-। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि एक्वस लिया। पर जब मैं मोल्टन बोलती हूँ तो मोल्टन NaCl में सिर्फ Na+ होता है, Cl- होता है। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब ये है कि इधर हमने एक्वस न लेके मोल्टन NaCl ले लिया, कोई भी और है उसको मोल्टन फॉर्म में लेना है। यहाँ पे हम NaCl की बात कर रहे हैं तो मोल्टन NaCl ले लिया। चल आगे बढ़ते हैं। इसमें एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड कैथोड। मैंने तुमको बोला ये शब्द याद कर लो, पाओ। तो इसमें ए से क्या था, एनोड। एनोड मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो कैथोड क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, तो एनोड पे होगा क्या, अगर एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या समझते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब इस सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, एक होगा Cl-, Na+, Cl-, Na+। ठीक है, तो ये जो Na+ है इस पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज किसके पास जाएगा, माइनस के पास। माइनस चार्ज किसके पास जाएगा, प्लस के पास। समझ आ रहा है? तो अगर मैंने दो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और मेरे पास आयंस हैं, किसी के पास पॉजिटिव चार्जेस है, किसी के पास नेगेटिव चार्जेस है। तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे। कौन जा रहा है एनोड पे, Cl-। उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को वो निकाल रहा है, यानी इस पे जो नेगेटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकल गया। अब ये क्लोरीन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोरीन Cl2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पर हमने तो Cl- लिखा है, बनना तो एक Cl, तो हम इसको लिख देंगे हाफ Cl2। वापस समझो, Cl- था, ठीक है, मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्यों, क्योंकि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा Cl प्लस इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये Cl ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O2 की तरह ही एग्जिस्ट करता है। नेसेंट, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ऐसा ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता नहीं है ना। या ऐसा लिखने के बेहतर है हाफ O2 लिखूंगी, मतलब वही हुआ ना, Cl को मैं हाफ Cl2 लिखूं तो वही हुआ, Cl ही हुआ। समझ आ रहा है? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन यानी क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब, अगर ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl- जब एनोड के पास जा रहा था, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि ये तुम्हारा कंटेनर है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड है। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच्ड है तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है।
ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच है तो नेगेटिवली चार्ज्ड है। देखो यहाँ पे अगर मैं Cl माइनस की बात करती हूँ, Cl माइनस इसके तरफ जा रहा है, जब ये इसकी तरफ पहुंचता है तो ये E माइनस निकाल के Cl की तरह अटैच हो जाता है। मतलब क्या, क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है एनोड पे, एनोड पे क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड। अब देखो ये जब क्लोरीन गैस Cl माइनस से Cl2 बना तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था। सॉल्यूशन में क्या है, Na प्लस, Na प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, Na। क्या बात समझ आ रही है? जो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया सॉल्यूशन में वही सॉल्यूशन में से सोडियम ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो मेटल गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड, मेटल गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड। समझ आ रही है बात? यहाँ पे क्या हमने बात की कि एनोड है कैथोड है, तो ये जो एनोड है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये याद रखना PaO, एनोड पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे याद रखोगे, लॉस में O होता है, ऑक्सीडेशन में O होता है ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, Cl माइनस लो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो, जो इलेक्ट्रॉन Cl माइनस ने निकाला वो सोडियम ले लेगा, तो एज अ रिजल्ट तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा जो प्योर मेटल है सोडियम वो किस पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। किस पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब वो क्लोराइड से अलग हो जाएगा। ऐसा ही टेक्स्ट बुक में बॉक्साइट का दिया है, बॉक्साइट किसका और है, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट इज ए ओर ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3। अब एल्यूमिनियम को हमें ऑक्सीजन से अलग करना है, ठीक है, तो Al2O3, तो ये हो जाएगा Al3 प्लस O2 माइनस। देखो यहाँ पे Al3 प्लस है, पॉजिटिव है, किसके पास जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड भाई कौन है, कैथोड। मेटल हमेशा किधर डिपॉजिट होता है, कैथोड पे। O2 माइनस नेगेटिव है, किसके पास जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास जाएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। फिर से ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं एनोड की बात करती हूँ, ये याद रखना PaO, एनोड की बात करें, एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पे क्या ले लेंगे हम, O2 माइनस ले लेंगे। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, O बन जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अब O ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो O को हम कैसे लिखेंगे, हाफ O2। हाफ O2 क्या है, O2 का आधा करोगे तो क्या होगा, O ही मिलेगा। तो अगर मैं सिर्फ O लिखती हूँ, दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इसलिए मैंने क्या कर दिया, हाफ O2 लिख दिया। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये तो हुआ एनोड। एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं कैथोड। तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, उस पे क्या होगा, रिडक्शन, यानी जो तुम्हारा Al3 प्लस है कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। ध्यान दो, ये एल्यूमिनियम जो है गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड। मतलब क्या कि तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अलग हो गया, तुम्हें क्या करना था, प्योर मेटल को ओर से निकालना है,
तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उसे तुम कैसे रिमूव कर सकते हो, और में से मेटल को कैसे सेपरेट कर सकते हो, सो दैट इज बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी किस में पास कराना है, मोल्टन स्टेट में वो होना चाहिए, कौन, ओर, है ना। तो वो ओर मोल्टन स्टेट में है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, कैथोड एनोड समझना है, और अकॉर्डिंगली रिएक्शन होगा जिसमें तुम्हें मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हुआ दिखेगा।